हम क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। पंचायत के, नगर पालिका के कूड़े लाने वाले वाहन बीच में डाल दिए जाते हैं। ऐसे समय में हमारे सब कार्यकर्ताओं ने जो उत्तराखंड के थे, उन्होंने वहां पर व्यवस्था बनाने का काम किया। उसमें से मुलायम सिंह रावत भी थे और यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही तेजस्वी भाई देशराज कन्नवाल जी और हमारी बहनें यहाँ पर हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी न्यायाधीश से लेकर उपस्थित भाइयों एवं बहनों। अब मैं सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और हमारे सभी मीडिया के मित्रों, आप भी हैं उधर, देख लें। और मद्दासीन हमारे दादा उत्तम दा आज तो बहुत है, भालो तो मैं आज के इस अवसर पर आप सभी भाई बहनों का उत्साह देखकर मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। मैं भी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जितने कार्यकर्ता अजय टोम जी भी अभी आए थे, आसाम में कई दिनों तक रहे, एक बड़ी टीम आसाम में हमारे संगठन मंत्री अजय जी के मार्गदर्शन में उन्होंने वहां भी काम किया। उन सब कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस जीत में हमारे एक एक कार्यकर्ता का, देश भर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने इस विजयश्री, ऐतिहासिक विजयश्री को हम सबको आज उसका अनुभव करवाया, विजयश्री प्राप्त करवाई। और हमारी जिम्मेदारी अब ऐसे समय में और बढ़ जाती है। मैं अपने नेतृत्व को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा हमारा सदा हुआ नेतृत्व, ऐसा पारदर्शी नेतृत्व जो लगातार संघर्ष करता है। 2021 में जब हम पीछे रह गए, हमारे एक भी कार्यकर्ता को हतोत्साहित नहीं होने दिया। बंगाल के अंदर किस प्रकार की मारकाट मची, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों। मैं बनगांव 4 विधानसभाओं के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था और मुझे लगता है कि 25-30 हजार की संख्या में कार्यकर्ता और वहां की जनता चिलचिलाती धूप में सड़कों पर थी। जब कार्यक्रम समाप्त होने वाला था, मैं ऐसे ही मंच पर था। एक पार्टी के पदाधिकारी मुझसे मिलने आए और बोले कि इस बार जनता ने यहां मन बना लिया है कि सिंडिकेट को उखाड़ फेंकेंगे। टीएमसी ने जो यहां गुंडा राज कर रखा है और एकमात्र राज्य बंगाल ऐसा है जहां वोट देने के लिए भी जान देनी पड़ती है। हम वहां पर संघर्ष कर रहे हैं और इस बार अगर कहीं भी हमसे चूक हो गई तो हम कहीं के लिए रहेंगे। तो मैंने उनको ढांढस बधाते हुए कहा कि आप बिल्कुल भी अपना जो है हौसला कम मत करिए। इस बार मां काली के आशीर्वाद से यहां पर जरूर सरकार बनेगी। और आज हम सब वो दिन देख रहे हैं। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी नमन करना चाहता हूं। मुझे संदेश काली हिंगलगंज क्षेत्र में भी जाने का अवसर मिला, जहां महिलाओं के साथ किस प्रकार की अमानवीय व्यवहार हुआ, किस प्रकार से लोगों को वहां सरेआम उड़ा दिया गया, किस प्रकार से वहां पर निर्दयता के साथ हत्याएं की गई। इसके बाद आज वहां सरकार आई है। ये सरकार इतनी आसानी से नहीं आई है। इसलिए हम सब लोग, जिन लोगों ने वहां पर सीधे सीधे मोर्चा संभाला है, उन सबका एक तरह से उनका अभिनंदन करते हैं। जो दिवंगत हो गए उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके बलिदान से आज वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, हमारे जहां पैदा हुए उस भूमि में भी आज भगवा खिल गया, आज कमल खिल गया। और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है कि मैं हर चुनाव में, हर किसी भाषण में मैं एक ही बात बोलता था। जब मीडिया के मित्र मुझे पूछते थे कि बंगाल में क्या होगा, तो मैं कहता था कि देखिए आप, जहां जहां से भी कांग्रेस उखड़ी है, जहां जहां से भी कांग्रेस एक बार समाप्त हुई है, सरकार से बाहर हुई है, वहां कांग्रेस दोबारा नहीं आई है। और देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन लगा रहे हैं, यानी कि एनडीए और भाजपा की सरकार बन रही है। मैं इसको उदाहरण देता था कि इसके बगल में बिहार है, बंगाल के बगल में बिहार है, उड़ीसा है, वहां डबल इंजन लगा है।
हमारे हरियाणा में डबल इंजन लगा है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में डबल इंजन है, दिल्ली में लंबे समय बाद डबल इंजन लगा है, मध्य प्रदेश में लगातार डबल इंजन है, गुजरात में लगातार डबल इंजन है, छत्तीसगढ़ में लगातार डबल इंजन लगा है। तो भाइयों बहनों, ये मान लीजिए कि ये जो चुनाव है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में डबल इंजन लग गया है, तो आप देश में जहां भी चुनाव होंगे वहां की जनता वहां डबल इंजन लगाएगी, क्योंकि डबल इंजन आज विकास के पर्याय बन चुके हैं। डबल इंजन आज सुशासन के प्रतीक बन गए हैं। डबल इंजन आज गरीब कल्याण के एक प्रतीक बन गए हैं कि जहां भी डबल इंजन होता है वहां तेज गति से विकास होता है। और मैं बंगाल में देखकर मैं कह सकता हूं, देखिए वहां उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में जहां हमारी मातृशक्ति को, जिसके लिए हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को रोकने का महापाप किया है। और देश की जनता ने बंगाल हो, आसाम हो या पांडिचेरी हो, सब जगह से उनको जवाब देने का काम किया। इसलिए आने वाले समय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके अध्यक्ष बनते ही हमको इतनी बड़ी जीत मिली है, शुभ ही शुभ हो रहा है। आने वाले सारे चुनाव 2027 का सेमीफाइनल और 2029 का फाइनल, इससे बड़ी प्रचंड बहुमत की सारी हमारी सरकारें बनेंगी, चाहे प्रदेश में हो, देश में हो। तो मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। और असम और बंगाल ये दोनों जीते हैं, इस बात का प्रतीक है कि अब देश की जनता जाति धर्म इन बंधनों से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। चाहे वो उत्तर हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो, चारों तरफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरा भगवामय देश हो गया है। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ हमने उत्तराखंड में भी ये संकल्प लेना है कि एक एक बूथ तक हम जाएंगे। जैसा आदरणीय निशंक जी ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि 3 दिनों तक हम आज इस जो जीत हुई है, इस जीत को घर घर तक लेकर जाएंगे। और आज से हम संकल्प लेकर जाएंगे, जैसे एक संकल्प हमारे किरणवाल जी ने ले रखा है, इनका भी संकल्प सब जगह दिख रहा है, उसी प्रकार का हमको संकल्प लेना है कि घर घर तक भाजपा का अभियान पहुंचना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश पहुंचना है। और 2027 का सेमीफाइनल और 2029 का फाइनल प्रचंड बहुमत से विजय जी को प्राप्त करना है। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित रूप से जो इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड विजय प्राप्त हुई है, उसी के अनुरूप 2027 में भारतीय जनता पार्टी से तो देखिए, जीत का जश्न मनाया जा रहा है चारों तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन अब जुड़ चुका है और वहां पर अब विकास की नैया यहां पर बहती हुई नजर आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे तमाम बड़े वादों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं जो ममता बनर्जी जिन वादों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन धरातल पर वो उतारती हुई नजर नहीं आई थी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि डबल इंजन की सरकार अब पश्चिम बंगाल वासियों के लिए नई सरकार होगी और यहां पर तमाम योजनाओं का बखान जो बीजेपी की ओर से किया गया था वो धरातल पर उतरते हुए नजर आएंगे। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।